हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं और मैं 10-15 मिनट बैठने के बाद काम में लग गई हूँ। आज बहुत सारे कपड़े धुलने थे क्योंकि अभी हमें घर भी जाना है। उससे पहले पहले मुझे यहाँ की पूरी सफाई करनी थी। सफाई सब हो चुकी है, बस ये पर्दे रह गए थे और कुछ ऐसे कपड़े थे जो दीवान में भी मिले, जैसे बेडशीट थी कुछ। तो मैंने सोचा आज मैं सारा ही काम ख़त्म कर देती हूँ। तो कपड़े मैंने डाल दिए हैं। वो हमारे डेली वेयर वाले कपड़े हैं जो मैंने धुलने के लिए डाले हैं। उसके बाद मैं पर्दे बेडशीट सब धुलूँगी और साथ के साथ अपने और काम भी निपटा रही हूँ, जैसे कि मुझे आज बेडशीट चेंज करनी थी। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I'm moving. आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करी हूँ, शायद आपको पसंद आए। जब हम पर्दे धुलते हैं तो हमारी एक शिकायत होती है कि इनके जो रिंग होते हैं, जो छल्ले होते हैं जिसमें हम रोड फंसाते हैं पर्दा लगाते हुए, तो ये रिंग कई बार निकल जाते हैं। कई बार क्या मतलब मोस्टली निकल ही जाते हैं। पहले मेरे भी निकलते थे, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 2 या 3 पर्दे इकट्ठे करो, जितने भी आपको एक बार में धुलने हैं, और उसके बाद ना इनको इकट्ठा करके रिंग में से कोई डोरी से इनको अच्छे से बांध दो और उसके बाद आप पर्दे धुलो तो आपके रिंग निकलेंगे नहीं। और ये वाकई में एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आपके रिंग ना कभी भी निकलेंगे नहीं। तो अभी जो है मैं फिर से आ गई हूँ मशीन के पास, क्योंकि आज कपड़ों का ही काम ज़्यादा था। जो हमारे डेली वेयर वाले कपड़े हैं वो धुल चुके हैं। अभी मुझे पर्दे डालने हैं तो मैं इनको सुखाने के लिए डाल दूँगी। और I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. शादी हुई थी ना, तो मैं बीच की मांग निकालती थी और अब मेरी बीच की मांग ठीक से नहीं निकलती, क्योंकि साइड की ही निकालती हूँ। मांग में बहुत कम निकालती हूँ, पूरे बाल ऊपर करके ही बनाती हूँ। तो मांग फिर भी साइड वाली फिर भी निकल जाती है। जैसे कभी कभी खोलती हूँ तो साइड से ही डालती हूँ, लेकिन बीच की मांग बहुत मुश्किल से निकलती है। जब शादी हुई थी ना, तो मैं ज़्यादातर बीच की ही मांग निकालती थी और अच्छी भी लगती थी। कपड़े डालने के लिए आई हूँ, बहुत सारे कपड़े धुले हैं आज। देखो पूरे पर्दे और 2-1 बेडशीट थी, सब धुल दी। घर जाना है कल, शनिवार है कल। आज है फ्राइडे, कल है शनिवार। आज है फ्राइडे, कल है शनिवार। आज है फ्राइडे, कल है सैटरडे। कोई बात नहीं। तो हमारा साफ़ सफाई का काम सारा ख़त्म हो गया। यहाँ बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करनी थी, क्योंकि वही है कि अभी कुछ टाइम ही हुआ है हमें यहाँ शिफ्ट हुए, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी बहम रहता है। तो ये लगता है कि कर देनी चाहिए दीपावली पे साफ़ सफाई। तो सब सफाई डन हो गई है, बस पर्दे रह गए थे। ये भी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लगाए, बहुत गंदे नहीं थे, फिर भी मन में बहम रहता है कि धुल देते हैं। तो मैं कपड़े डालने आई छत में। शाम का टाइम ही हो गया है, अभी मुझे फुर्सत मिली है। हो गया 1 घंटा। सबसे पहले मैंने सारा काम धाम सब ख़त्म करके खाना खाया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मैं कपड़े डालने आई हूँ। बस 1 घंटा हो गया, कपड़े धुले हुए ये रखे हुए थे ऐसे ही। मैं सोच रही थी थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि अजीब सा हो रहा था, मैंने कुछ खाया नहीं था। तो चलिए मैं कपड़े डालती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सूख जाएंगे 1-2 घंटे में, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। और पता है ये वाला टाइम ऐसा रहता है कि जैसे आप साड़ी वाड़ी पहनो तो अच्छा लगता है, हिडक नहीं होती, गर्मी नहीं लगती। एक तो ये वाला टाइम, और एक आता है फरवरी मार्च का, तो उस टाइम पे भी मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। ना तो ज़्यादा गर्मी में, ना ही ज़्यादा सर्दी में। सर्दी में उनके ऊपर साड़ी पहनो, फिर ऊपर से कार्डिगन पहनो, ये पहनो, वो पहनो, शॉल पहनो, थोड़ा सा नहीं हो पाता। और गर्मी में तो बस मन करता है या तो लोवर टी शर्ट पहन के पूरा दिन निकाल दो, या तो हल्का फुल्का सब कुछ कपड़ा पहन लो। तो ये जो अक्टूबर नवंबर का टाइम रहता है, और एक मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल का, तो ये दिन होते हैं, इनमें आप कुछ भी पहनो बिंदास। तो चलो मैं कपड़े डालती हूँ। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.
The past is where it stays. Way back a year ago. हमको पता है क्या लगता था कि इस वाले घर में ना पर्दे बहुत कम I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. दिखाती हूँ एक बार छत का व्यू। पूरी छत ऐसी लग रही है जैसे धोबी घाट। कल हमने पूरी छत की धुलाई की थी सबने मिलके। छत एकदम से साफ हो रही है, देखो जहाँ देखो वहीं कपड़े। और पर्दे तो पता है डालते डालते ही सूख गए, ऐसा लग रहा है कि अब इनको ले ही जाऊं, लेकिन थोड़ा स्मेल जैसी आ जाती है। देखो ये देखो, ये देखो सारी छत में कपड़े कपड़े। आज कोई कपड़ा हमारे घर में ऐसा नहीं होगा जो बिना धुला हो। ये देखो, ये देखो पूरी छत देखो। कितना पूरी छत में कपड़े ही कपड़े कपड़े ही कपड़े। डालते डालते भी मुझे 10 मिनट हो गए। पूरी छत में कपड़े ही कपड़े। तो चलते हैं नीचे। और हमारी ईवा सो गई है, अरू भी आ गई है स्कूल से। अरू अपना खाना पीना कर रही है, 5 बजे से ट्यूशन जाएगी, तो उसका ऐसे ही रहता है। वो बहुत बिजी वाली लाइफ हो गई है अरू की। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत टाइम मिले तो मैं आरू को जो है डांस क्लास भी ज्वाइन कराऊं, क्योंकि वो डांस अच्छा करती है और पहले सीखा है उसने। तो देखते हैं अभी क्या होता है। पहले उसका रूटीन बन जाए एक बार अच्छे से और उसका हाफ ईयरली का रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें डांस सिखाना है आरू को या नहीं। और ये हैं सालनी के कपड़े जो मैंने उतार दिए थे, उनको ले चलते हैं नीचे। बाद में बात करूँगी क्योंकि मेरे पूरे हाथ घिर रहे हैं। ये देखो ये भी लेके जाने हैं, पता चले फ़ोन भी गिरे और मैं भी। हमारे जीने में देखो रेलिंग नहीं है ना, डर लगता है। एक दिन तो मैं गिर भी गई थी, बच गई बस, नीचे नहीं गिरी। चलते हैं। नीचे आने के बाद भी मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था और बच्चों के टिफ़िन और कुछ खाया पिया उन्होंने, तो उसके भी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। सोचा चलो इनको भी साफ़ करते हैं क्योंकि अभी शाम का खाना भी बनाना है। बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि कभी कभी बहुत सारा काम हो जाता है। कभी कभी क्या दीपावली वाला टाइम ऐसा होता है कि सारी लेडीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा काम रहता है इस टाइम, साफ़ सफाई का, सारे कपड़े धुलने सुखाने, वुलन कपड़े, बहुत सारा काम रहता है। अभी मैं कुछ शायद कल या परसों में हम गांव जाएंगे मेरे ससुराल, तो वहाँ पे भी बहुत सारा काम मेरा इंतज़ार कर रहा होगा क्योंकि वहाँ पे भी साफ़ सफाई करनी है और घर को डेकोरेट भी करना है, बहुत सारे कपड़े वहाँ से लेके आने हैं। तो यही सब रहता है जब आप दो तरफ जिम्मेदारियाँ संभाल रहे हो, ससुराल में और अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे भी सब देखना होता है, सब करना होता है। वही है ना कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, मतलब रेंट पे रह रहे हैं या जैसे भी, तो वो भी छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि इसको भी पूरा अच्छे से ही हमें साफ़ सफाई भी करनी है, पूरा घर भी मेंटेन करना है। तो यही मेरी इस टाइम लाइफ ऐसे ही चल रही है, दो तरफ वाली। ससुराल भी देखना है और जहाँ पे मैं रह रही हूँ वो तो देखना ही देखना है। फिर भी अभी इस टाइम पे तो ससुराल का बहुत कम हो गया है आना जाना, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है, तो शाम का टाइम हो रहा है। मैंने पर्दे भी लगा दिए और कमरा अब कितना अच्छा लग रहा है। वही परसों को फिर उधर से भाग दौड़ रहेगी, है ना। मैं अभी खा रही हूँ। देखो मेरे हाथ में एक चूड़ी रह गई, ये चूड़ी इतनी कच्ची निकली, सारी मोल गई। मैं पक्की समझ के लाई थी। ये इस टाइप का, जो इस टाइप की चूड़ियाँ होती हैं जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो ये देखने में लगती है जैसे पक्की चूड़ी है। क्यों
घर में आके सबको भूख लगती है। मेरी मोमो में से ही सब खाते हैं। आपने भी खा ली और मैंने सिर्फ 3 खाई हैं यार, और अरु ने भी खाई, ईवा ने भी खाई। मैंने बस 1 खाई, बाकी ईवा ने खाई है सारी। देख लो, ये भी उठा ली उसने। बहुत चढ़ी हुई है मोमो खिला के लाना पेट भर के, क्योंकि सॉफ्ट होती है ना, एक दांतों से आराम से कट और जाती है। टेस्टी भी लगती है पनीर में। आइडिया तो लगा जोर से खाएंगे। एक दिन इसको ना पापा पनीर मोमो खिला के मोमो किस किस को पसंद है? मोमो मुझे बहुत पसंद है। खाती मुझे कम हूँ पसंद है। क्योंकि वैसे ही मेरा पेट बहुत बढ़ा है। हाँ, लेकिन खाती जरूर हूँ। मैं तो सुन आप, मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद। मैं तो देखो खा भी रही हूँ, तुम लोग खाइए। तो ईवा खाएगी ऐसे, चटनी वटनी नहीं लगाएगी, बस ऐसे रूखी मोमो खाएगी प्याज के साथ। तो लोग मार्केट गए थे। मार्केट इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा मार्केट सजा हुआ है दिवाली के सामानों से। पीली लाइट थी, पीली लाइट तो येलो वाली। बच्चों को दिखाने लेके गए थे हम। अभी लेके कुछ नहीं आए, दीपावली की कोई शॉपिंग नहीं की, बस ये कलर लेके आए हैं रंगोली बनाने वाले। और तो बाकी शॉपिंग कल होगी। सब्जी को दिवाली। पर्दे मैंने एक कमरे के लगा दिए, दूसरे कमरे के मेरे से लगेंगे नहीं, ये लगाएंगे अपने आप। और आज का वीडियो ऐसे ही रहा। खाने की कोई रेसिपी नहीं मिलेगी आज की वीडियो में। आपको तो होता है कभी कभी। आज कोई इतना खास बना भी नहीं था, आलू के पराठे बनाए थे, वही हमने दोपहर खाए थे, वही बच्चों को लंच में दिए थे। पूरे दिन आलू के पराठे खाए हैं या मोमो खा रही हो। अब बनाऊँगी दाल चावल, सबकी पसंद फेवरेट दाल अड़हड़ के अड़हड़। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए